हेलो फेमिनाइज। आज का टॉपिक है बॉडी शेमिंग के बारे में। तो आज आपको मैं कुछ अपनी चीज़ें बताने वाली हूँ और कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जो हो सकता है कि शायद आपकी जर्नी का भी पार्ट हो। सबसे पहले तो मैं अपनी स्टोरी से ही स्टार्ट करती हूँ। जब मैं छोटी थी, तब मैं सिर्फ़ 8th स्टैंडर्ड में थी और तब मैं बाकी लड़कियों से ज़्यादा अच्छी दिखती थी, हट्टी-कट्टी थी, ज़्यादा हाइटेड थी और फिट भी थी काफ़ी। तो बहुत सारे लोगों को मुझसे जेलसी थी। वो जानबूझकर अपनी नेगेटिविटी मेरे ऊपर थोपने के लिए काफ़ी ज़्यादा बॉडी शेमिंग करते थे। मतलब ज़्यादातर वो लोग हमेशा अपनी नेगेटिविटी थोपने के लिए ज़्यादातर हमेशा मुझे मोटी मोटी करके बुलाते थे, जबकि मैं एक्चुअल में मोटी थी भी नहीं। मैं काफ़ी फिट थी अदर लड़कियों से। उन लोगों ने लिटरली जब भी मैं कुछ छोटी मोटी चीज़ें इवन शॉप पर भी जाती थी वहाँ पर कुछ ख़रीदने के लिए और पीछे मुड़ जाती थी, तो वहाँ पर जानबूझकर पीछे से कमेंट पास करना, या फिर जो मेरे आजू बाजू के सोसाइटी के जो भी लोग थे वो मुझे लिटरली इतना ख़राब फील करवाते थे, क्योंकि मैं तब बहुत शांत और इंट्रोवर्ट टाइप की लड़की थी। पर उन्हें मेरे ऑरा से, एनर्जी से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी। वो मेरे एनर्जी से, ऑरा से और पॉजिटिव नेचर से कुछ ज़्यादा ही शायद उन्हें परेशानी थी। उन्हें बिल्कुल मेरा पॉजिटिव नेचर या फिर पॉजिटिव ऑरा या फिर हमेशा शांत रहना अच्छा नहीं लगता था। इसीलिए जानबूझ के वो मुझे अपने स्तर पर गिराने के लिए जानबूझकर कमेंट पास करके बॉडी शेमिंग किया करते थे, जानबूझकर मोटी मोटी कर कर परेशान किया करते थे। और ऑब्वियसली तब मैं छोटी थी और ये इंसिडेंट मेरे साथ पहली बार हो रहा था, तो मुझे इस बात का काफ़ी ख़राब फ़ील हुआ कि मैं तो हमेशा मतलब पहले से इनोसेंट बच्ची की तरह रही हूँ, शांत हूँ। मैं तो कभी किसी के लिए बुरा सोचती भी नहीं, बुरा करती भी नहीं। मैंने कभी आज तक किसी को उनकी बॉडी से जज नहीं किया, मजाक नहीं उड़ाया। फिर भी इस तरह से लोग मतलब मेरा हेट, इतना ज़्यादा हेट कैसे कर सकते हैं? पता नहीं उन्हें क्या प्रॉब्लम है मुझसे, मेरी बॉडी से, आई डोंट नो। पर लोगों में इतना ज़्यादा हेट भरा पड़ा था कि कोई भी आता था, मतलब लोगों को एक मज़े चाहिए थे। उनको कोई मतलब नहीं था कि सामने वाले को ख़राब फ़ील होता है या नहीं। पर सोसाइटी मतलब इतनी ज़्यादा हद तक गंदी थी, इतने ज़्यादा हद तक सर्कमस्टेंसेस या फिर आजू बाजू के लोग इतने ज़्यादा हद तक गंदे थे कि वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी नेगेटिविटी मेरे ऊपर थोप कर, अपनी नेगेटिविटी, अपनी गंदगी मेरे ऊपर थोप कर बस मुझे ख़राब फ़ील करवाना चाहते थे अपनी बॉडी के लिए, क्योंकि मेरी बॉडी बिल्कुल परफेक्ट थी और उन्हें उस बात से काफ़ी ज़्यादा हद तक प्रॉब्लम थी। तो उनसे वो देखा नहीं जा रहा था, इसीलिए वो अपनी जेलसी मेरे ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे थे और बार बार मेरे पीछे पड़े हुए थे। दिन रात, सुबह शाम, हर रोज़ उनका वही चलता था और काफ़ी हद तक मैं अपने लिए भी ख़राब फ़ील करती थी। मतलब इसलिए ख़राब नहीं फ़ील करती थी क्योंकि मेरी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है, बल्कि इसलिए ख़राब फ़ील करती थी क्योंकि लोग बुरा ट्रीट कर रहे थे और ये मेरे साथ पहली बार था। तो मैं थोड़ी शॉक में थी कि कोई इतना भला हेट कैसे कर सकता है। पर जब मैं जर्नी में आई तब मुझे समझ में आया कि ये मेरी खुद की अपनी एनर्जी नहीं है, इवन मेरी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम उनकी खुद की गंदी सोच में है। वो बस अपनी नेगेटिव एनर्जी दूसरों के ऊपर थोपना चाहते हैं। उन्हें अपनी बॉडी से प्रॉब्लम है, वो अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रखते, दूसरों के साथ अपनी बॉडी को कंपैरिजन करते हैं। या हो सकता है कि उनके माइंड में भी कुछ इसी तरह का बॉडी शेमिंग का पैटर्न हो, इसीलिए वो अपनी गंदगी मेरे ऊपर थोप रहे थे। इवन जो लोग अच्छे भी दिखते, मतलब मुझसे भी ज़्यादा अच्छे दिखते हैं, वो लोग भी जानबूझकर सिर्फ मज़े लेने के लिए, क्योंकि मैं ऑब्वियसली काफ़ी इनोसेंट थी, कभी किसी को बिना वजह परेशान नहीं करती थी, किसी के गॉसिप में पार्टिसिपेट नहीं करती थी। इसीलिए बिना वजह परेशान करने के लिए और मज़े लेने के लिए वो भी जानबूझकर पीठ पीछे इस तरह की ख़राब चीज़ें या ख़राब शब्द मेरे लिए यूज़ किया करते थे। उसके बाद जब मैं थोड़ी-सी मतलब पहले तो परफ़ेक्ट बॉडी में थी, उसके बाद कुछ स्टडी की वजह से या जैसे-जैसे बड़ी होती गई तो स्टडी का लोड बढ़ता गया और मैं थोड़ी दुबली-पतली हो गई। उसके बाद उन्होंने उस बात पर भी फिर से कमेंट पास करना शुरू कर दिया। उसके बाद तो उन्होंने मेरे दाँतों के ऊपर भी कमेंट पास करना शुरू कर दिया। इवन कभी-कभार तो हेयर्स के ऊपर, पहनने के ड्रेस स्टाइल के ऊपर। मतलब लिटरली कमेंट पास करने के लिए उन्होंने कोई चीज़ छोड़ी ही नहीं। उनको कमेंट पास करने का इतना एडिक्शन हो गया है मानो जैसे कि हर बात, हर चीज़ को लेकर, जो भी चीज़ उन्हें मुझ में अच्छी दिखती थी, उस बात को लेकर वो कमेंट पास किया करते थे।
पर फिर भी जब भी मैंने अपने अंदर झाँक कर खुद से पूछा कि मेरी बॉडी के लिए मैं अपने आप के लिए कैसा फ़ील करती हूँ, तब भी मैंने अपने अंदर यही पाया कि मैं सच में अपने आप के लिए इतना ख़राब कभी भी फ़ील नहीं किया करती थी, जितना ख़राब वो लोग मुझे ट्रीट किया करते थे। इस बात से हर्ट तो होता था, क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा हेट या फिर इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी इससे पहले तो कभी नहीं देखी थी। पर ये पैटर्न मैंने बहुत लॉन्ग टाइम तक झेला है। तो इसीलिए मुझे काफ़ी ख़राब फ़ील होता था लोगों के इतने ज़्यादा हेट से, और वो भी तब जब मैं अपने आप में ही काफ़ी अच्छी हूँ और वो नहीं है। तो क्योंकि उसका रीज़न वो खुद है। उन्हें अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत थी, पर मैंने हमेशा उनके नेगेटिव चेहरे ही देखे थे। पर कभी भी लिटरली आई ट्रस्ट माई सेल्फ कि मैंने कभी भी अपनी बॉडी को इतना ज़्यादा ख़राब फ़ील नहीं किया। मैंने अपने बॉडी में कभी इतने नुस्खे नहीं इतने ख़राब फ्लॉज़ नहीं निकाले, इतनी गलतियाँ नहीं निकाली जितने कि वो लोग निकालते थे। और जिसमें अच्छी चीज़ें थी उसको भी ज़्यादा जानबूझकर ज़्यादा हद तक गिराने के लिए या मुझे खुद को ख़राब फ़ील करवाने के लिए, लिटरली मेरा सेल्फ़ कॉन्फिडेंस तोड़ने के लिए उन लोगों ने मतलब इतनी बार एक ही चीज़ बार-बार दोहरा-दोहरा कर मैनिपुलेट कर कि तुम मोटी हो या फिर दाँत ख़राब हैं या फिर हेयर्स अच्छे नहीं हैं। इस बात के लिए उनकी खुद की नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा मेरे ऊपर थोपी है कि मैं खुद भी उस नेगेटिविटी से काफ़ी परेशान हो गई थी। पर जैसे-तैसे मैंने अपने आप को हमेशा अच्छा ही फ़ील करवाया है। तो इतने मतलब जब मैं जर्नी में आई, तभी भी मैंने अपने आप को इनर वर्क कर के जैसे-तैसे इमोशनली बैलेंस किया, स्टेबल किया। और यहाँ तक कि वही सेम पैटर्न मैंने अपने डीएम में भी देखा। शायद हो सकता है कि मतलब जो पैटर्न हम फेस करते हैं, वो डीएम भी फेस करते हैं। पर बुरा इस बात का लगा था कि मेरा डीएम उस बॉडी शेमिंग के पैटर्न को अपने अंदर इतना डाल चुका था कि वो खुद भी वो पैटर्न मुझे बिल्कुल बाकी लोगों की तरह शो कर रहा था। जबकि कुछ लोग देखिए ऐसा कहते हैं, काफ़ी सारे स्पिरिट्स गाइड या फिर अदर कुछ लोगों को आपने सुना होगा कि अक्सर हम अपने अंदर जो फ़ील करते हैं, उसी चीज़ों का भी अक्सर हमें बाहर प्रोजेक्शन देखने को मिलता है। पर इवन मैंने अपनी टैरोट रीडिंग भी करवाई थी, और उसमें एक्चुअली कोई भी मेरा खुद का अपना बॉडी शेमिंग जैसा मुझे कभी भी फ़ील नहीं हुआ। और ना ही मैंने कभी अपने आप को उतने नीचे लेवल तक कभी गिराया है कि मैं अपने आप के लिए कभी उतना ख़राब फ़ील करूँ। तो मैं खुद भी सोच में पड़ गई थी कि फिर ये मतलब मैं ये सारी चीज़ें आखिर क्यों फ़ेस कर रही हूँ। तो ये बस और बस उनकी अपनी नेगेटिव एनर्जी का प्रोजेक्शन था। पर कभी-कभार ऐसा होता है कि वाक़ई फ़ेमिनाइन अपने अंदर वो बॉडी शेमिंग फ़ेस करती है। उन्हें ऐसा लगता है कि वो कहीं न कहीं ख़राब है औरों लोगों से, मतलब औरों से। तो देखिए, मैं तो मतलब उसमें भी अच्छी ही थी, कभी ख़राब तो थी ही नहीं, तब भी मैंने ये पैटर्न फ़ेस किया है। तभी भी मैंने अपने आप को उतने नीचे लेवल पर नहीं गिराया, जितना कि वो लोग मुझे गिराना चाहते थे। तब भी मैंने अपनी बॉडी को हमेशा सँभाल के रखा, हमेशा अच्छे से ट्रीट किया, हमेशा जर्नी में आने के बाद जब मुझे सेल्फ़ लव के बारे में पता चला, तो हमेशा सेल्फ़ लव भी किया। तो जस्ट थिंक अबाउट योरसेल्फ कि आप मतलब खुद ही अपने आप को इस तरह से दूसरों के साथ कंपैरिजन करके अपनी ही बॉडी के लिए इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों बढ़ा रहे हो। दो लोग तो चाहते ही है कि आप उनके स्तर पर आके नीचे गिरो, उनकी तरह ही औरों को भी ट्रीट करो, जैसे वो आपको ट्रीट करते हैं वैसे वो भी चाहते हैं कि आप भी उनकी तरह ही निचले स्तर पे आ जाओ और आप भी दूसरों को वैसे ही ट्रीटमेंट दो। आप सोचिए, अपने आप में ही आपको इतना ख़राब फील होता है, तो आप अगर दूसरों को भी वैसे ही ट्रीटमेंट देना शुरू कर देंगे, तो क्या उनको ख़राब फ़ील नहीं होगा? इससे तो मतलब होने से ज़्यादा क्या क्या ही होगा? आपके कर्मा और ज़्यादा बढ़ जाएँगे। कर्मा बैगेज बढ़ जाएँगे और आपकी जो हीलिंग साइकिल है वो भी बढ़ जाएगी। आपको ज़रूरत से ज़्यादा इनर वर्क करना पड़ जाएगा और जर्नी का ये पैटर्न इसी तरह से कंटिन्यू होता जाएगा। अच्छा होगा कि अगर आप खुद से पूछिए, आप अपने आप से कि आप बॉडी शेमिंग करती है क्या? दूसरों से कंपैरिज़न करती है क्या? दूसरों के से साथ जेलस होती है क्या? अगर आपकी स्किन टोन काली है और सामने वाले की गोरी, तो हमेशा आप उसको जज करती है क्या? तो इन सारी चीज़ों को अपने आप के अंदर देखिए, अपनी बॉडी को अच्छा ट्रीट कीजिए, क्योंकि आपकी बॉडी सिर्फ़ आपकी है, ना कि किसी और की। अब जो है, जैसा है वैसा अच्छा है। देखिए, आजकल तो सोसाइटी में प्लास्टिक सर्जरी के बारे में भी लाइक बहुत कुछ चल रहा है। इवन रिसेंटली ही एक एक्टर ने कुछ डिटॉक्स डिटॉक्स जैसे इंजेक्शंस लेते टाइम उसकी डेथ हो गई थी। मतलब बॉडी ज़्यादा ज़रूरी है या ब्यूटी ज़्यादा ज़रूरी है, वो आप खुद सोचिए।
आप ब्यूटी तो तभी मतलब मेंटेन कर पाइए ना जब आपकी बॉडी हेल्दी होगी। तो सोचिए कि इस तरह की चीज़ें आपको वाक़ई करने की ज़रूरत है क्या? और बड़ी बात तो ये है कि काफ़ी सारी फ़ेमिना इस पैटर्न को ज़रूर फ़ेस करती है, क्योंकि आज के ज़माने में मतलब बॉडी की जो ब्यूटी वग़ैरह है, उसका क्रेज़ इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि लोग भूल ही गए हैं कि बॉडी के आगे भी मतलब कुछ और भी चीज़ें होती हैं। जैसे कि इंसान के पास इमोशंस होती है, इंसान के पास खुद का अच्छा कैरेक्टर होता है, इंसान के पास अपने स्किल्स होते हैं, इंसान के पास दिखाने के लिए कुछ अच्छी और भी चीज़ें होती हैं। सिर्फ़ बॉडी ही नहीं होती कि जिसे आप बार-बार जज कर उसकी और चीज़ों को मतलब जो और अच्छी चीज़ें हैं, उसको आप ख़राब करें, उसको आप ख़राब फ़ील करवाएँ। और लोग यही चाहते हैं, लोग जो ख़राब लोग होते हैं वो यही चाहते हैं कि आपकी जो बाकी की अच्छी चीज़ें हैं, आप उस पर ध्यान ही ना दो। आपकी जो सिर्फ़ मतलब आपकी अगर बॉडी अच्छी भी है, तो भी वो आपके ऊपर कमेंट कर रहे हैं। तो लिटरली मतलब ये तो सारी बहुत पागलों भरी चीज़ें हैं। आप इस बात पर फ़ोकस करने की बजाय, आप इस बात पर ध्यान देने की बजाय, इवन आपकी बॉडी ख़राब भी है, स्टिल आप उससे प्यार कीजिए, क्योंकि आपकी बॉडी सिर्फ़ आप ही की है। आप उसे चेंज नहीं कर सकते, पर आप उसे अच्छा तो रख सकते हैं। आप अपने आप को अच्छा तो फ़ील करवा सकते हैं कम से कम। ये डिपेंड करता है आपके खुद के अपने पर्सपेक्टिव से कि आप अपनी बॉडी को किस तरह से देखते हैं। आप अपनी अगर आपकी मर्ज़ी हो तो आप अपनी बॉडी को चाहे लाख गुना अच्छा करें, पर सामने वाला तो देखने के लिए आपको उसके नज़रिए से ही देखेगा। और अगर वो पर्सन नेगेटिव है, ख़राब है, तो वो आपको ख़राब ही बोलेगा। जैसे कि मैंने अपनी बॉडी का एग्ज़ाम्पल देके आपको खुद कहा था कि मेरी मेरी बॉडी उस टाइम पे अच्छी खासी परफ़ेक्ट थी। स्टिल लोगों को प्रॉब्लम थी, क्योंकि वो उनका नेगेटिव खुद का अपना नेगेटिव पर्सपेक्टिव था। पर अगर आपकी बॉडी ख़राब भी है, तो देखने क वाला अगर उसका उसका पर्सपेक्टिव अगर अच्छा है, तो वो आपको आपकी हमेशा अच्छी क्वालिटी सबसे पहले देखेगा। ना कि आपकी वो बस आपके क्या लुक्स ख़राब है, आपकी नोज़ ख़राब है, आपकी टीथ ख़राब है या फिर आपकी आइज़ ख़राब है, व्हाटएवर इट इज़। उसको आपकी अच्छी क्वालिटीज़ भी दिखेंगी, वो नेगेटिव क्वालिटीज़ या आपकी जो छोटी-मोटी फ्लॉज़ है उसको साइड में रख देगा और हमेशा आपकी अच्छी क्वालिटीज़ ही देखेगा। तो इस बात का ध्यान दीजिए। आप ऐसे लड़के से तो मैं इवन आपसे कहूँगी कि आप ऐसे पार्टनर को कभी मत चूज़ कीजिए जो आपकी बॉडी के लिए मतलब आपकी ब्यूटी को लेकर इनसिक्योर होता हो या फिर आपको बॉडी शेमिंग करता हो। और वो सिर्फ़ आपको इसलिए रिजेक्ट कर रहा है क्योंकि आपको उसकी मतलब आपको उसकी बॉडी में या फिर उसको आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है। तो मैं आपसे कहूँगी कि आपकी अपनी भी चॉइस है, उसकी अपनी चॉइस है, हर किसी का अलग-अलग पर्सपेक्टिव है। आप अपने चॉइस के हिसाब से चल सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर किसी के लिए इतना मतलब अपनी नेगेटिविटी को इतना किसी के ऊपर थोपना या फिर किसी को इतना परेशान करना कि वो अपने आप के लिए खराब फ़ील करे, इसका हक तो किसी को भी नहीं दिया गया। तो इस बात को आप ज़रूर ध्यान में रखें। हो सके तो आप खुद से भी किसी और को जज ना करें और किसी और को भी परमिशन ना दें कि वो आपकी लिमिट या आपकी जो सेल्फ बाउंड्रीज़ है उसे क्रॉस करे। अगर वो आपको पसंद नहीं करता है आपकी बॉडी को, ठीक है, उसे चले जाने का पूरा राइट है। आप सामने वाले को फ्रीडम दीजिए कि ठीक है, आप मेरी बॉडी को या फिर मुझे पसंद नहीं करते, तो आप जा सकते हैं। पर बिना वजह जज करने का, बिना वजह मेरे लिए ख़राब बोलने का या फिर बिना वजह बॉडी शेमिंग करने का, बिना वजह अपनी नेगेटिविटी मेरे ऊपर थोपने का आपको कोई राइट्स नहीं है। इसीलिए आप अपनी सेल्फ बाउंड्री मेंटेन कीजिए, अपने बॉडी को ढेर सारा प्यार दीजिए, हमेशा सेल्फ लव कीजिए और हमेशा खुश रहिए। आई होप आपने मेरे एक्सपीरियंस से कुछ तो सीखा होगा अपनी जर्नी में। अगर आपको आज का ये सेशन अच्छा लगे तो धन्यवाद।